मित्रों, शनिदेव का नाम आते हुए हमारे एक प्रकार से दिमाग में क्या आकृति आती है। हमारे दिमाग में आकृति आती है गरीबी की, दरिद्रता की, बीमारी की, व्याधियों की, दुर्भाग्य का। यही सब कुछ जब हम शनि के बारे में सोचते हैं तो यही सब कुछ तो हमारे मन मस्तिष्क में आता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहू मांगन जाही, अब उनते पहले वो मरे जिन मुख नक्सत नाही। कहने का तात्पर्य यह है कि रहीमन वो नर मर चुके, वो नर पहले ही मर जाते हैं जिनकी स्थिति भीख मांगने जैसी स्थिति हो जाती है। और वह नर भी एक प्रकार से मरे हुए समान ही होते हैं जो भीख मांगने की स्थिति में आ जाते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में आपकी स्थितियां ऐसी ही हो गई हैं। सन की 7.5 ने आपको उस बदतर स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है जहां केवल भीख मांगना ही बाकी रह गया था। तो अब जो ये समय है आपके लिए उतरती हुई 7.5 का, तो यह समय है सब कुछ की प्राप्ति का, क्योंकि सब कुछ तो आप खो चुके हैं। आप सब कुछ तो खो चुके हैं, तो जब सब कुछ आप खो चुके हैं तो अब तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो यह समय प्राप्ति का है, हर प्रकार के गेंस का है, हर प्रकार के लाभ का है, हर प्रकार की मनोकामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति का है, जो पिछले कुछ समय में धूर्षित हो चुकी थी। तो अब इनको पाया कैसे जाएगा, मुख्य प्रश्न तो यही है। और जिसके लिए आपने वर्षों का इंतजार किया था, आज जब उसे पाने और खोने का समय आ गया है, तो बात तो वही ना, जिंदगी और मौत का प्रश्न तो आपके सामने आ ही गया है। तो आपको अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और सभी प्रकार के गेम्स जो हैं वो कहाँ से होंगे। अगर आप काल पुरुष की कुंडली को कभी देखें ना, तो सभी प्रकार के जो गेम्स हैं, लाभ हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति हैं, वह आपके 11वें भाव पर आती है, जिसमें आपकी कुंभ राशि भी आती है। और शनि इस समय आपके कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए स्थितियां क्या हैं। बस आपको उस दिशा में थोड़ा सा काम करना है। जितने प्रकार के गेंस हैं, लाभ हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति है, जो कुछ आप पहले खो चुके हैं, उन सब की प्राप्ति का समय है अब। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें याद रखिएगा कि 11वां भाव हो, चाहे जिस भाव पर आपके इस समय शनि विराजमान है, चाहे दूसरा भाव है जो कि कुंभ राशि पड़ती है, तो 11वें भाव का कारक भी गुरु है और दूसरे भाव का कारक भी गुरु है। 11वें भाव का स्वामी आपका कुंभ राशि में शनि होता है, और जहां पर शनि आपके इस समय गोचर में विराजमान है वो भी शनि की ही राशि है, कुंभ। तो शनि और गुरु 2 चीजें अब आ गई। अब एक जिंदगी है, जीवन देने वाला, जिसे आप गुरु कहते हैं, और दूसरी ओर शनि है जो जिंदगी लेने वाला है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि प्रश्न यहाँ पर जिंदगी और मौत का है आपके लिए। अब आपको क्या चुनना है, क्या चाहिए आखिरकार। तो देखिए, दूसरे भाव का कारक ग्रह, तो धन का कारक ग्रह तो आपका गुरु ही है, और 11वें भाव जो इच्छा पूर्ति का घर होता है, भले ही वहाँ राशि शनि की पड़ती हो, लेकिन कारक भाव उसका भी गुरु है। तो गुरु दोनों तरफ है। तो अब आपको गुरु के मार्ग को अपना लेना है। तो गुरु के मार्ग को अपनाने से क्या होगा। अब आप कहेंगे कि हम सब कुछ तो खो चुके हैं, हमारे पास देने के लिए तो कुछ रह नहीं गया, तो ये गुरु का मार्ग कैसे होगा। देखिए, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो कुंभ राशि है वो वायु तत्व प्रधान राशि है, और वायु अनंत है, वायु फैलती है, वायु सबको देने वाली राशि होती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आपको क्या करना है कि जीवन में जो भी गेंस या लाभ आपको मिलने वाला है, तो थोड़ा सा गुरु के मार्ग में भी उस लाभ को जरूर खर्च करिएगा। मेरी ये बात याद रखिएगा कि जीवन में अब जो आपको मिलने जा रहा है ना, यदि आप उसका 10% भी गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, समाज की सेवा के लिए, समाज में सबसे निचले जो लोग हैं उनके लिए, या किसी भी तरह का कोई नीडी पर्सन हो, अगर आप उसके लिए खर्च करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कहता हूँ कि आप जिंदगी को बढ़ाएंगे अपनी, और निश्चित तौर पर धन धान्य से पूर्ति होगी आपकी। तो इस बात को आपको यहाँ पर याद रखना है। अब दूसरी एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिस राशि में आपके शनिदेव चल रहे हैं ना, ये जो कुंभ राशि पे,
तो कुंभ राशि एक प्रकार से आपका सामाजिक प्रभाव कितना है, सामाजिक दायरा कितना है, आपका फ्रेंड सर्किल कितना बड़ा है, आपका कुल मिलाकर के सोशल नेटवर्किंग कितनी ज़्यादा है, इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है 11वीं राशि आपकी, जो कुंभ राशि है जहाँ पर शन विराजमान है। तो आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है, लोगों से दूरियां नहीं बनाती हैं। अगर आप दूरियां बना के चलेंगे लोगों से तो याद रखिए फिर वही चीज़ आ जाएगी कि दूरियां बनाने का मतलब है कि आप एक प्रकार से बहुत दूर होते जा रहे हैं अपनी सफलता और गेंस से भी। तो आपको दूरियां नहीं बनानी हैं, आपको लोगों के पास रहना है, और जितना सामाजिक दायरा, जितना सामाजिक प्रभाव आप बना लेंगे ना, उतनी ही इच्छाओं की पूर्ति आपको हो जानी है। क्योंकि जीवन में आपने बहुत कुछ खोया है, पिछले 5-6 वर्ष में जितना आपने खोया है शायद आपने कभी सपने में इमेजिन नहीं किया होगा कि हम इतना भी खो सकते हैं, लेकिन आपने खो दिया ना। तो अब पाने के लिए जो रास्ते हैं उनको आप याद रखिएगा। एक मैंने आपको बताया है कि दशांश आपको दान करना है, दूसरा मैंने आपको बताया कि अपना सोशल जो दायरा है वो बढ़ा करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कूप मंडूक बन के रह जाएं, इस बात को आपको याद रखना है। और जो 11वां राशि है देखिए, वह एक प्रकार से चूंकि गुरु कारक हैं और वायु तत्व है, तो वायु तो आप जानते हैं कि वायु फैलती रहती है, वायु कहीं भी जा सकती है। तो ये घूमने फिरने की भी राशि है, और घूमने फिरने के सिवा गुरु का तत्व भी है उसमें। तो गुरु के तत्व के कारण आप जानते हैं, वैसे भी कुंभ राशि गुरु के नक्षत्र से मिलकर बनती है, तो गुरु का तत्व होने के कारण आप एक उपदेशक भी हैं, शिक्षक भी हैं, प्रीचर भी हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि घूमना फिरना, उपदेश देना, शिक्षक होना, ये सब कुछ से लोगों का सामाजिक दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, सामाजिक दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है। तो आपको इस प्रकार के सभी कार्य करने हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि जीवन की जो परेशानियां आपने पहले झेल ली हैं और जो सब कुछ आपके से जा चुका है, मान सम्मान, यश, रुपया, पैसा, अपने लोग सब जा चुके हैं, जो भी चले गए हैं आपसे दूर, अब सब कुछ प्राप्ति का समय है। क्योंकि ये केवल धन की प्राप्ति का नहीं है, ये याद रखिएगा। गुरु और शनि को केवल धन से बस मतलब नहीं है, बल्कि इनकी बहुत ब्रॉड और दूर दृष्टि है, ठीक है। तो इनको जीवन के हर पहलू से मतलब है। यहाँ पर आप केवल धन मत सोचिए कि केवल धन की ही बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ जीवन के अन्य लाइफ के जितने एस्पेक्ट और पहलू हैं उन सब के लिए ये सबसे सुखमय समय होगा। बस आपको वो करना है जो मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं। इसके सिवा कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिनको करने से वास्तव में सब प्रकार के गेन्स मिलेंगे, लेकिन फिर वो कुल मिलाकर के वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।